तो एपिसोड 4 के स्टार्टिंग में रेड और रेड को दिखाते हैं जो सो रहे होते हैं। तभी रेड उठता है और रेड को सोते हुए देखकर ब्लश करने लगता है। तभी रेड उठ जाती है और रेड को गुड मॉर्निंग कहती है। रेड घर से बाहर निकलता है और बोलता है कि अगर किसी ने मुझसे पूछा होता कि क्या मैं फ्यूचर में ये देखूंगा तो मैं कहता कि मुझे कोई आइडिया नहीं है। अब तक मैं शायद हीरो रूटी के साथ डीमन लॉर्ड से लड़ रहा होता और शायद सेकंड इन कमांड होने के नाते उसे हरा भी देता। मुझे एक छोटा सा स्टेट भी मिल जाता और मैं उसमें एक नोबल की तरह रह रहा होता। पर कभी सोचा नहीं था कि मैं जोल्तान में एक प्रिंसेस के साथ दवाई की दुकान खोलूंगा। तभी रेड से कहती है कि मेरा काम हो गया है। तो रेड कहता है कि फिर हम हर्ब सैलेड और ऑमलेट लंच में खाएंगे। रेड ये सुन के खुश हो जाती है। एडवेंचर गिल्ड से 3 लोग रेड की दुकान में आए होते हैं और वो रेड को वहाँ देख के शॉक हो जाते हैं। तो रिट बोलती है कि मैंने एडवेंचरर की जॉब छोड़ दी है और यहाँ पे काम करना स्टार्ट कर दिया है। रेड और मैं अब साथ में रहते हैं। ये सुन के वो तीनों शॉक हो जाते हैं। रिट ओलिवर से पूछती है कि क्या तुम कोई पोशन लोगे। वो कहता है कि क्यों नहीं लूँगा। एक लड़की जिसका नाम माया होता है कह रही होती है कि मैं बिलीव नहीं कर सकती कि चैंपियन रेड के साथ रह रही है, और वो वहाँ से भाग जाती है और वो दोनों भी उसके पीछे जाते हैं। रेड मन में सोच रहा होता है कि लोग ये सुन के हैरान है कि जोल्तान की सबसे ताकतवर एडवेंचरर मेरे साथ काम कर रही है। रिट कहती है कि मुझे मीड पीना है। रिट बताती है कि मीड एक हनी बेस्ड लिकर है। तो रेड कहता है कि लेकिन अचानक क्यों। तो रिट कहती है कि ऐसे ही मेरा मन किया इसलिए। तो रेड कहता है कि उसके बदले मेरे पास वाइन है। तो रिट कहती है कि मुझे मीड ही पीना है और वो उसे खरीदने के लिए चले जाती है। रेड सोच रहा होता है कि मीड के साथ क्या बनाऊं डिनर में, तो वो ब्रेड और चीज़ स्ट्रू फाइनल करता है। तभी उसके दुकान में एल्बर्ट आ जाता है और कहता है कि मैं यहाँ पे मेडिसिन लेने नहीं आया हूँ, तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुमने ही आउल बियर को मारा था। तो रेड कहता है कि मजाक मत करो, सबको पता है कि तुमने उसे मारा था। तो एल्बर्ट कहता है कि उसे मेरी तलवार ने नहीं मारा था, उसे किसी कम धार वाली तलवार ने जैसे तुम्हारी ने मारा था। तो रेड बोलता है कि मुझ में इतना दम नहीं है, मैं तो एक बस डी रैंक एडवेंचरर हूँ। तो एल्बर्ट को गुस्सा आ जाता है और वो रेड के गले पे तलवार रख देता है। एल्बर्ट कहता है कि मुझे लगा था कि मैं तुम्हें पार्टी ज्वाइन करने का ऑफर दूंगा, पर मैं गलत था। तभी वहाँ पे रिट आ जाती है और एल्बर्ट को मारती है। एल्बर्ट उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। रिट कहती है कि अगर तुमने रेड को चोट पहुंचाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें मार दूंगी। तो रेड कहता है कि वो बस मुझे पार्टी ज्वाइन करने का ऑफर देने आया था, और एल्बर्ट वहाँ से चला जाता है। रिट रेड से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। तो रेड कहता है कि मुझे क्या होगा। तो रेड कहती है कि शायद मुझे उसे मार देना चाहिए था। तो रेड बोलता है कि जोल्तान में बस एल्बर्ट ही एक बी रैंक एडवेंचरर है, शहर को उसकी ज़रूरत है, इसलिए हम उसे नहीं मार सकते हैं। तब रेड कहता है कि तुम्हें मीट गिराना नहीं चाहिए था, तुमने इसके पैसे दिए हैं। रेड को थैंक्स कहता है क्योंकि उसे रेड की इतनी चिंता है। रात हो जाती है और वो डिनर करते हुए बातें कर रहे होते हैं। वो बात कर रहे होते हैं कि उनके पास दुकान का नया फर्नीचर आ गया है और उनका नया जीवन स्टार्ट हो गया है। रेड रिट से पूछता है तभी तुमने मीट की पार्टी रखी ना। रेड कहती है कि हमें एक बाथटब भी चाहिए, इतना बड़ा जिसमें 2 लोग फिट हो सकें। रेड कहती है कि पूरा दिन मेहनत करने के बाद नहाने का मजा कुछ और है। रेड कहता है क्यों ना तुम मेरे साथ कल मेरे फेवरेट साउना चलो। रेड इस पर हाँ कहती है। सुबह हो जाती है और हमें रेड, स्टॉर्म और गॉन्स को दिखाते हैं जो स्टीम ले रहे होते हैं। रेड सोच रहा होता है कि ये एक कंपटीशन बन गया है। रेड स्टॉर्म से पूछता है कि क्या तुम्हारा हो गया, तो वो कहता है कि अभी बाकी है। रेड मन में सोच रहा होता है कि पर हम तो यहाँ रिलैक्स होने आए थे ना। तभी गॉन्स रेड से कहता है कि किसे पता था कि चैंपियन रेड तुम्हारे साथ काम करेगी। तो स्टॉर्म कहता है कि तुम्हें डबल बेड लेना चाहिए था। तो रेड कहता है कि तुम अपने काम से काम रखो। तभी स्टॉर्म कहता है कि जोल्तान में बहुत ज़्यादा गर्मी है और यहाँ के लोग बहुत ही आलसी हो जाते हैं गर्मी में। तो गॉन्स कहता है कि तुम्हें क्या पता, तुम तो यहाँ पे पैदा भी नहीं हुए थे, यहाँ के लोग विंटर में भी आलसी होते हैं। तभी रेड उठता है और कोल पे पानी डाल देता है जिससे वहाँ पे गर्मी बढ़ जाती है। गॉन्स गर्मी के कारण बेहोश हो जाता है। गॉन्स की बहन जिसका नाम नाओ होता है कहती है कि तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत थी। उस शॉप का ओनर जिसका नाम जेफ होता है कहता है कि नोबल्स ने एक नया दुकान खोला है जिससे यहाँ पे कस्टमर्स कम आ रहे हैं, वहाँ पे बहुत सारे अच्छी फैसिलिटीज़ हैं और मैं उनसे कम्पीट नहीं कर सकता हूँ। तो नाओ कहती है कि तुम पहली हार क्यों मान रहे हो, और वो सब उससे बियर मांगते हैं। रिट रेड से कहती है कि मुझे ये सब पसंद है। शाम हो जाती है और नाओ कहती है कि जेफ ने अगर दुकान बंद कर दी तो हम क्या करेंगे। तो टेंटा कहता है कि मुझे भी उसकी दुकान पसंद है।
तो रेड कहती है कि हम उसकी दुकान को प्रमोट कर सकते हैं अगर उसकी दुकान में कुछ ऐसा हुआ जो दूसरे दुकान में नहीं है। तो नाव कहती है कि जेफ की दुकान का कॉस्ट बहुत ही कम है और कोई भी आम इंसान इसे डेली विजिट कर सकता है और उसकी बियर भी अच्छी है। तो रेड कहती है कि लेकिन दूसरे दुकान के पास भी ड्रिंक्स हैं। तभी रेड उनके लिए चाय बनाकर लाता है। रेड से पूछती है कि क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है जिससे हम कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सके जेफ की दुकान में। टेंटा को रेड की बनी हुई चाय बहुत ही अच्छी लगती है। तो रेड बताता है कि मैंने इसमें हर्ब्स मिलाए हैं जिससे तुम्हारे चोट भी ठीक हो सकते हैं। रेड को इससे आइडिया भी मिल जाता है और वो तीनों जेफ की दुकान में जाते हैं। रेड जेफ को बताता है कि मैं कुछ पॉटपोरी सैक लेके आया हूँ। हम सोच रहे थे कि आपके दुकान में कस्टमर कैसे लाएं, तो मेरे पास ये स्टीम थेरेपी का आइडिया आया। जेफ रेड से पूछता है कि ये क्या होता है। तो रेड बताता है कि माउंटेन्स पे एल्विस हैं जो इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके इस्तेमाल से वो काफ़ी बीमारियों से दूर रहते हैं। वो गर्म स्टीम में हर्ब्स के साथ नहाते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं भी ये तरीका यूज़ करूं और इस बैग में मैं हर्ब्स लाया हूं। हम इसे स्टोव के ऊपर लटका देंगे जिससे इसका स्मेल पूरे रूम में फैल जाएगा। ये गले के लिए भी अच्छा है और अगर ये तरीका काम किया तो मेरे पास और भी हर्ब्स हैं। तो जेफ बोलता है कि क्या ये सच में काम करेगा। तो रेड कहता है कि ट्राई करके देखते हैं। वो फिर उस हर्ब्स के बैग को स्टोव के ऊपर टांग देते हैं और जेफ को अच्छा लगता है और वो कहता है कि शायद इससे मेरे कस्टमर्स वापस आ सकते हैं। जेफ कहता है कि मुझे लगता था कि मैं सौना के बारे में सब कुछ जानता हूँ, लेकिन मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। और जेफ रेड रिट और नाव को थैंक्स कहता है। वो रेड से कहता है कि मैं तुम्हारा पॉटपोरी सैक ज़रूर खरीदूंगा। जेफ उन तीनों से कहता है कि अगर तुम इधर आए हो तो नहा के जाओ। रेड अकेले स्टीम ले रहा होता है और कह रहा होता है कि बहुत दिनों बाद मुझे इतना आराम मिला है। तभी वहाँ पे रिट और नाव आ जाते हैं और कह रहे होते हैं कि इससे यहाँ पे कस्टमर ज़रूर आएंगे। तो रेड उनसे पूछता है कि तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो रेड कहती है कि हम तुम्हें अकेले स्टीम का मज़ा उठाने नहीं देंगे। तो रेड कहता है कि फिर तुम दोनों ऐसे कपड़े में क्यों आई। तो रेड कहती है कि क्या हुआ, यहाँ पे सिर्फ तुम ही तो हो। तो रेड कहता है कि लेकिन नाव शादीशुदा है। नाव कहती है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रेड वहाँ से जाने लगता है। तभी रिट उससे बोलती है कि तुम हमारे साथ यहाँ पे रुक सकते हो। तो नाव कहती है कि अगर तुम असली मर्द हो तो मान जाओ। तो रेड वहाँ पे रुक जाता है। नाव कहती है कि तुम दोनों एक कपल लग रहे हो। वो रिट से कहती है कि तुमने रेड को चुन के बहुत ही अच्छा किया। रेड बहुत ही अच्छा लड़का है और बहुत ही मेहनती है। रेड ने मेरे बेटे टेंटा की जान भी बचाई है। रेड ये सब सुन के शर्म के मारे लाल हो रहा होता है। रेड कहती है कि जब मैं रेड से मिली थी तब भी उसका काम बहुत ही अच्छा था और यहाँ सुल्तान में भी बहुत अच्छा है। रेड से कहती है कि हम यहाँ पे दोबारा ज़रूर आएंगे और ये सुन के रेड शर्म के मारे बेहोश हो जाता है। अगले सुबह रेड, गॉन्स और स्टॉर्म फिर से कंपटीशन कर रहे होते हैं। तभी स्टॉर्म गर्मी के कारण बेहोश हो जाता है। शाम हो जाती है और गॉन्स की फैमिली और रेड अपने अपने घर जा रहे होते हैं। रेड को बताती है कि उस दिन मुझे मीड इसलिए पीना था क्योंकि जब तुम लॉगरविया में शादी करोगे तब वहाँ पे कपल 1 महीने छुट्टी लेते हैं और मीट पीते हैं और पूरा वक्त साथ में बिताते हैं। और जब मुझे ये याद आया तो मुझे मीट पीने का मन किया। रेड हंस के कहता है कि चलो घर चलें। फिर हीरो पार्टी को दिखाते हैं जहाँ पे एक मेंबर कहता है कि जब भी हमें ज़रूरत होती है तभी कोई मेंबर चला जाता है। इस तरह तो हम डीमन लॉर्ड के हथियार कभी नहीं ढूंढ सकेंगे। तभी टिसी, जो रेड की जगह पार्टी में आई थी, आती है और बोलती है कि मैंने टेंट लगा दिया है। थियोड्रा उससे पूछती है कि तुम इस पार्टी को ज्वाइन करके परेशान हो ना। तो टिसी कहती है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। थियोड्रा उसे बताती है कि पहले हम में ऐसी दिक्कत नहीं होती थी, हम एक टीम की तरह थे, लेकिन जब से रेड गया है तब से ये परेशानी स्टार्ट हो गई है। इस टीम को रेड की ज़रूरत है। और एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग।